नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विन शुक्ल की पंचमी है, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 21 अक्टूबर है, जो वर्ष का 294वां दिन है और साल में अभी 71 दिन बाकी है। 21 अक्टूबर के इतिहास की बात करते हैं तो 1830 में हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय नैन सिंह रावत का जन्म हुआ। 1833 में स्वीडन के स्टॉकहोम में अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ, जिन्हें डायनामाइट के खोजकर्ता के तौर पर जाना जाता है। उनके नाम पर कुल 355 पेटेंट है और नोबेल पुरस्कार के नाम से दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान स्थापित करने का श्रेय उनको जाता है। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। 1954 में भारत और फ्रांस ने पुडुचेरी, कराईकल और माहे को भारतीय गणतंत्र में शामिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था और प्रांतीय सरकार बनाई। 1951 में भारतीय जनसंघ की आज स्थापना हुई। भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनीतिक दल है, जिसे 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में गठन किया गया। इस दल का प्रारंभ श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में किया गया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दीपक था। इसने 1952 के संसदीय चुनाव में 3 सीटें प्राप्त करी, जिसमें डॉक्टर मुखर्जी स्वयं भी शामिल थे। आइए रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अगर शरीर में 5 महीने की एंटीबॉडीज कम होती है तो शख्स फिर से संक्रमित हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को दिए गए अपने संबोधन में लोगों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ब्लॉक और जिला स्तरीय विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा की जानकारी दी। यह रूपरेखा योजनाएं तैयार करने के लिए ब्लॉक और जिला पंचायत के वास्ते चरणबद्ध ढंग से कार्य करने की एक मार्गदर्शिका है। श्री तोमर ने आशा व्यक्त की कि इस रूपरेखा से ब्लॉक और जिला स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और इससे ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 14 राज्यों में परजीवी आंत्रकृमि संक्रमण को कम करने में सफलता मिली है। इस तरह की संक्रमण को मिट्टी के जरिए कृमियों से फैलने वाली बीमारी भी कहा जाता है। मंत्रालय ने बताया कि 9 राज्यों के सर्वेक्षण से कृमि संक्रमण को महत्वपूर्ण कमी का पता चला। भारत संघाई सहयोग संगठन में निरंतर सक्रिय बना हुआ है। भारत ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संघाई सहयोग संगठन के प्रोसिक्यूटर जनरल की 18वीं बैठक में भाग लिया। बैठक में शामिल सभी पक्ष भ्रष्टाचार से निपटने और उसकी रोकथाम, आपसी कानून सहायता और विनियामक कानून अधिनियमों के आदान प्रदान के बारे में सहयोग मजबूत करने में सहमत हुए। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार ने कई पहल की हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देंगी। आत्मनिर्भर भारत की एक वेबिनार को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि सरकार ने चावल से एथेनॉल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। श्री प्रधान ने कहा कि इसके लिए कई डिस्टिल और रिफाइनरी स्थापित की जाएंगी, जिससे इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। देश में खरीफ फसल 2020-21 के धान की खरीद प्रगति पर है। कई राज्यों में खरीद प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान के अनुसार अब तक लगभग 98 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। इसके लिए 8,54,000 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 18,539 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक पहली बार मुक्त बाजार संचालन के जरिए इस महीने की 22 तारीख को राज्य विकास ऋणों को खरीद करेगा। नकदी प्रवाह बढ़ाने और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान विशेष व्यवस्था के रूप में 10,000 करोड़ रुपए का मूल्य का मुक्त बाजार संचालन किया जाएगा। फेसबुक के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में जल्दी एक फीचर जुड़ने वाला है। व्हाट्सएप वेब जल्दी ही वॉइस और वीडियो कॉल के एडवांस फीचर से लैस किया जाएगा। ऑफिस की मीटिंग करने के लिए अभी तक आप गूगल मीट और जूम जैसे वीडियो का वॉइस कॉल ऐप सहारा लिया जाता है। ऐसे में व्हाट्सएप का एक फीचर आने के बाद इसके यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। संकट के बीच रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अगस्त में असंगठित क्षेत्र के 10 लाख लोगों की नौकरी लगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ताजा पेरोल यानी वर्तमान वेतनमान पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के आंकड़ों से यह पता चलता है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच
संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति अच्छी बनी हुई है। अगर आप त्योहार में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल रतन टाटा की कंपनी टाटा हाउसिंग ने सोमवार को एक योजना का ऐलान किया है। इस योजना में जिसके तहत घर खरीदार को होम लोन पर 1 साल के लिए 3.99 लगभग 4% ब्याज का दर भुगतान करना होगा और कंपनी संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने के बाद लागत खुद वहन करेगी। यह योजना 20 नवंबर तक 10 परियोजनाओं के लिए वैध है। आज के लिए इतना ही। नारद संचार से जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट naradsanchar.com पर जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।